हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपके अपने चैनल आयु स्टडी 9.0 में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज नंबर 3.1 देखने वाले हैं। यहाँ सवाल नंबर देखेंगे पहला, यानी कि आयु वाले सवाल देखेंगे। ठीक है, ये आयु वाले सवाल इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। और विद ग्राफ देखेंगे, यानी कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे ग्राफ आप, यानी कि ग्राफ यानी कि इतने आसान तरीके से समझाएंगे आपको एकदम परफेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ग्राफ यानी कि पहले सबसे पहले क्या है, यानी कि सवाल क्या है, यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ये सवाल है, बुक है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या है बेटा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, राज प्रकाशन की बुक है बेटा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आएगा था। आफ्ताब किससे कहता है, अपनी पुत्री है, नहीं आफ्ताब है उसकी एक पुत्री है। ठीक है, वह अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आएगा था। ठीक है, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आएगा रह जाऊंगा। ठीक है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो बेटा आफ्ताब है, तो बेटा आफ्ताब यानी कि वर्तमान आयु पता नहीं, देखा आफ्ताब है यानी आफ्ताब एक पिता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा सवाल नंबर पहला है, क्या कह रहा है बेटा, सवाल पहला है यानी कि आफ्ताब, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। ठीक है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बेटा x वर्ष, कितनी बेटा x वर्ष, पता नहीं है। ठीक है, तो जब हमको कोई चीज पता नहीं होती तो x या y मान लेते हैं। ठीक है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बेटा लिख लेना, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा, 22 वर्ष। ठीक है, 22 वर्ष। तो बेटा ये यहां तक कर लेंगे। देखिए, अगर आपको आयु वाले सवाल मिल जाए, अब यहां से देखिए मैं आपको एक चीज बताते हैं, यानी कि जैसे कि अब 7 वर्ष पूर्व है, यानी पूर्व यानी कि पहले। ठीक है, तो पहले के लिए हमेशा आयु में से माइनस करते हैं, वर्तमान आयु में से। ठीक है, और पश्चात या बाद के लिए, पूर्व या पहले के लिए माइनस करते हैं और पश्चात या बाद के लिए प्लस करते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट से कह रहा है, यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आएगा था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आएगा था। तो बेटा फर्स्ट शर्त से क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट शर्त से, ठीक है, फर्स्ट शर्त से क्या है बेटा, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु तो बेटा यहाँ पर, यहाँ आफ्ताब है, यानी कि आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की हो जाएगी, आफ्ताब, और इधर मान लीजिए दोनों की आयु। तो यहाँ बेटा पुत्री, देखिए ये पुत्री है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सवाल बहुत ही इजी बना रहे हैं हम। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व दोनों की है, तो यहाँ से आफ्ताब कितना बेटा, आफ्ताब की x मानियो बेटा, पूर्व है तो हमने बताया आयु में से माइनस है। ठीक है, और यहाँ पुत्री की कितनी हो जाएगी, 22 माइनस, ठीक है, 22-7। अब उसके बाद देखिए, अब 7 वर्ष पूर्व कौन है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का तुम। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व कौन है, उनके पिता ही तो है। अगर हम बराबर करेंगे बेटा, अगर हम बराबर करें, यानी 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व हम तुमसे 7 गुनी आयु के थे। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार क्या है बेटा, यहाँ से देखिए इम्प्लाइड है। ठीक है, तो बेटा x-7 बराबर y-7। ठीक है, x-7 बराबर y-7। तो बराबर कब होगा बेटा, अब आफ्ताब कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आएगा था। आफ्ताब बड़े, तो बेटा आफ्ताब बड़े हैं, अभी बोल दिया है, कंडीशन दे दी, आफ्ताब बड़े हैं। अगर मैं पुत्री में 7 का गुणा कर दें बेटा, अगर पुत्री में 7 का गुणा कर दें तो बेटा आफ्ताब के बराबर हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व। तो यानी 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आएगा था, आफ्ताब कह रहा है। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, तब इम्प्लाइड है, यहाँ तक पहले बेटा, तो x-7 बराबर 7y हो जाएगा बेटा, और माइनस 7 49। तो बेटा x माइनस, देखिए अब यहाँ से देखिए माइनस से बेटा इधर, तो माइनस इधर आएंगे 7y बराबर माइनस के 49, और माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो x-7y बराबर माइनस के 42, समीकरण नंबर फर्स्ट बेटा, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो समीकरण आपका फर्स्ट बन गया है। वैसे फर्स्ट से क्या कह रहा था, 7 वर्ष पूर्व दोनों की है। अब बेटा बाद,
यानी 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 आएगा था। कौन था बेटा? आफताब, यानी कि पिता उससे 3 वर्ष बड़ा गुना था, ठीक है। अगर वो 7 का था, अगर पुत्री 7 की तो पिता 21 के थे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब उसके बाद सेकंड सर से क्या कह रहा है बेटा? सेकंड सर से कह रिया है, यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड शर्त है अपनी, देखिए सेकंड शर्त से सेकंड शर्त से क्या है बेटा? सेकंड शर्त से है 3 वर्ष बाद दोनों की आए। तो बेटा 3 वर्ष बाद दोनों की आए कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद दोनों की आय, 3 वर्ष बाद दोनों की आय, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आय कितनी हो जाएगी बेटा? तो देखिए यहाँ पर पुत्र हो जाएगा बेटा, यहाँ पिता लिख देते हैं, आफताब या पिता। तो पिता की कितनी हो जाएगी बेटा? x+3 हमने बोला था, और पुत्री की हो जाएगी y+3, y+3। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से? अब प्रश्नानुसार यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नानुसार यहाँ पर भी लिख सकते थे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। तो x+3 बेटा बराबर y+3। तो बेटा हमेशा छोटे वाले में गुणा करना होता है आयु में, ठीक है। हमेशा छोटे वाले में गुणा करना होता है आयु का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से हो जाएगा x+3 बराबर 3 का मल्टीप्लाई 3y+3 त्रोक 9, ठीक है। 3y+3 त्रोक 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? 3y, यहाँ से x-3y हो जाएगा बेटा, प्लस 9 - 3 हो जाएगी, ये इधर जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x-3y बराबर 6, समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। तो समीकरण नंबर सेकंड। अब बेटा क्या है, दोनों बीजगणितीय रूप बन गए अपने, ठीक है। तो एक पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। अब इसके बाद क्या करेंगे? ग्राफी रूप। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या किया, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी बेटा? 22 वर्ष है, ठीक है। और फर्स्ट से क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु बेटा इतनी, आफताब की इतनी है। अब यहाँ से लिख सकते हो प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या लिख सकते हो? प्रश्नानुसार यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या है बेटा? अब यहाँ से उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड सर। अब यहाँ से देखें, अब देखते हैं बेटा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ क्या है? आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए ग्राफ। तो ग्राफ है, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों को ग्राफ नहीं बनाना आता है, ठीक है। ग्राफ बहुत ही सरल है। तो यहाँ से देखिए ग्राफ देखते हैं अब, ठीक है। साफ करते हैं हम इसको। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे अगर आपका बोर्ड में आ रहा है, ठीक है, आप बोर्ड में आया तो 3 नंबर या 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए ग्राफ, खाली समीकरण लिखे रहने दिए जाते हैं और उसके बाद और सब साफ कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ से देखेंगे ग्राफ, क्या देखेंगे बेटा? ग्राफी रूप। तो बेटा ग्राफी रूप क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं हम ग्राफी रूप। तो बेटा ग्राफी रूप हो जाएगा, ग्राफ देखिए ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पहला बेटा क्या है? अपना पहला समीकरण क्या है? पहला है ये, ठीक है। तो ग्राफ बन रहा है बेटा x-7, ठीक है, बराबर -42, ठीक है। यहाँ से देखिए किसी का एक का मान निकाल लीजिए, ठीक है, किसी का एक का मान। तो ये बेटा समीकरण फर्स्ट है, ये क्या है? समीकरण फर्स्ट के निर्देशांक ज्ञात कर रही है अभी, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट के, तो बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ से मान लीजिए मैंने x बराबर मान निकाला, तो माइनस के उधर जाएंगे, माइनस के 42 और ये हो जाएंगे, माइनस के उधर जाएंगे बेटा प्लस के 7y, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर मान लगाइए बेटा, 2 मान निकाल लेते, ठीक है। देखिए अगर हम x बराबर 0, यहाँ से देखिए अगर हम y बराबर 0 लगाएं बेटा, या यहाँ से रुकिए, यहाँ से देखिए ये x है और ये y है, ठीक है। अगर हम y बराबर लगा दें बेटा, y बराबर लगा दें 7, कितना लगा दें बेटा? 7 लगाइए, y बराबर 7। अगर मैंने y बराबर 7, देखिए आप कोई से भी ले सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो ले सकते हैं, ठीक है। यानी सबसे छोटा से छोटा मान प्राप्त हो, बड़ा यानी कि मान लो 100 प्राप्त हुए, 200 प्राप्त हुए, कहाँ पर डिवाइड, यानी कि इतनी लंबी वो ले जाएंगे जो है
जो ग्राफ कितना बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे छोटे से छोटा, सबसे छोटे से छोटा क्या है, यानी कि ऐसी संख्या धरें कि छोटे अंक प्राप्त हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखा मैंने, सबसे पहले 7 सत्तू सत्तू 49 माइनस के 42 तो हैं प्लस 7 इंटू बाई की जगह पे 7, तो माइनस के 42 प्लस सत्तू सत्तू 49 बटे बेटा 7, ठीक है। प्लस के तो बेटा जब हम बाई बराबर 7 लगाएं तो x बराबर भी 7 निकल के आएगा, ठीक है। जब y बराबर 7 लगाएंगे तो x बराबर भी 7 निकल के आएगा, ठीक है। अगर मैं y बराबर लगा दें बेटा, y बराबर लगा दें 0, ठीक है। कितना लगा दें बेटा 0, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, अगर x बराबर y बराबर लगा दें बेटा 0, या यहाँ पर लगा दें बेटा 5, क्या लगा दें, y बराबर लगा दें 5, या y बराबर लगा दें बेटा 5, ठीक है। 5 7 पन्ना 35, बच्चे कितने बेटा 14, किसके माइनस के 14, ठीक है। तो माइनस के 14, ठीक है। अब 14 यानी कि अब पहले का बन गया बेटा, ठीक है। और ना ऐसा करते हैं 0 ले लेते हैं, तो ठीक है 0 ले लेते हैं। तो बेटा 0 में क्या है, अब यहाँ से देखिए, अगर मैंने y बराबर लगाया 5, 7 पन्ना 35, तो बेटा बचेंगे 7 ओनली माइनस के साथ, ठीक है, सॉरी माइनस के 7। अब यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है बेटा, अब समीकरण 2 का, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2, अब 2 क्या है बेटा, x माइनस 3y बराबर है बेटा 6, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 6 प्लस 3y, तो बेटा इसके बना लेंगे अब, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे बेटा, ये देखिए यहाँ x और यहाँ पर y, यहाँ से देखिए y का मान लगा रहे हैं हम 0, ये निकल के आया 6, ये तो 0 बचा 6, अगर y के मान लगा दें बेटा -2, तो 3 दूनी 6, ये 0, ठीक है। तो बेटा x के भी मान यानी समीकरण 2 के और समीकरण फर्स्ट के मान निकल आए बेटा। ग्राफ में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है। जब मैंने x बराबर यहाँ पर देखिए ये माइनस, जब x बराबर मैंने लगाया बेटा 7 सत्तू सत्तू 49, तो बेटा x बराबर 7 लगाएंगे तो 49 में से 42, ठीक है। उसके बाद लगाए मैंने 5, या मैंने यहाँ पर 6 लगा देती बेटा, रुकिए यहाँ पर 6 लगा दें यहाँ पर ऐसे करके, 7 6 42, तो बेटा हो जाएगा ये 0, और बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से देखिए 0, तो अब देखिए अब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो अब ग्राफ देखिए बेटा ग्राफ में क्या है, ग्राफ है सबसे पहले ये रहा, ठीक है, ये है अपना ग्राफ, ये बेटा y और ये y डैश, ये x और ये x डैश, यहाँ पर ये सब प्लस होते हैं, ये माइनस और ये इधर की ओर प्लस। तो यहाँ बेटा ओरिजिन होता है केंद्र 0, सही मूल बिंदु। तो यहाँ से हो जाएंगे बेटा x पे कितने जाएंगे, अधिकतम 7 जाएंगे, 6 जाएंगे, तो 7 तक कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 ही तक करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो ये बेटा आपका बन गया। यहाँ से ये क्या है बेटा केंद्र। अब यहाँ से देखिए, अब समीकरण नंबर पहले में चलते हैं। अब x पर कितना चले बेटा, x पर प्लस के साथ, और प्लस के साथ किधर है इधर, तो बेटा x पर चले यहाँ पर, जब x पर 7 पर चले तो y पे कितना चले बेटा 7, तो y पर भी कहाँ पर चले बेटा 7। तो यहाँ से ये देखिए x पर ये गए यहाँ पर और y पर ये गए, तो बेटा इनके कटान बिंदु ऐसे ऐसे, तो ये इनके ये हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला अपन को A, ठीक है, ये क्या मिला बेटा A। अब उसके बाद चले y पर चले बेटा 7 यानी कि ऊपर, और x पर 6, तो x पर 6 बेटा, y पर कितना चले, पहले x पर चले 0, यहाँ से देखिए जब x पर चले 7 y पर चले 7, अब जब x पर चले 0 यानी कि कहीं नहीं गए, यहीं पर रह गए,
तो बाई पर कितना चले बेटा 6, तो 6 किधर है भाई इधर, तो ये अपने को मिल गया बी पॉइंट। तो यहाँ मिला बेटा ए पॉइंट, ए के निर्देशांक क्या है बेटा 7,7, ठीक है। और ये क्या है बेटा बाई, और बाई के निर्देशांक क्या है बेटा, बाई के निर्देशांक है 0,6। तो बेटा जो रेखा आई ये मिला लेंगे ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा ये बन गई रेखा, ठीक है। तो ये बन गई पहली रेखा, ठीक है। पहला समीकरण लिख सकते हैं, इसके ऊपर पहला समीकरण क्या है x - 7y बराबर -42, ठीक है, पहला मिल गया, ठीक है। बी के निर्देशांक ये क्या है बेटा बी पॉइंट, ठीक है। अब ऐसे ही समीकरण नंबर 2 में देखेंगे, समीकरण नंबर 2 में देंगे तो 2 क्या है बेटा अपना 2 है ये वाला, x पर चलेंगे 6, जब x पर चलेंगे 6 यानी कि x की तरह बेटा अपनी प्लस में चलेंगे 6, यानी कि यहाँ पर अब बाई पे चलेंगे तब 0, जब x पे 6 चले तो बाई पे कहीं नहीं गई, ठीक है। तो पहला बेटा सी पॉइंट मिल गया यहाँ पर, कहाँ पर मिल गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब जब x पे चलेंगे 0 तो बाई पर चलेंगे -2, बाई पर चलेंगे -2 बाई के नीचे इधर है, तो ये बेटा ये मिल गया, ठीक है। तो बेटा ये सी पॉइंट मिल गया, तो इसके क्या बेटा ये सी पॉइंट मिल गया, ये क्या बेटा सी, और सी के हैं 6,0, और जो बाई है इसके हैं डी है, ये बन डी है। तो बेटा इसको और इसको मिला देंगे, इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल गया बेटा ये डी पॉइंट है, डी के निर्देशांक हैं 0,-2 और इसके हैं सी के ये, ठीक है। तो बेटा ये एक दूसरे को क्या कर रही है समांतर, ये जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो बेटा कटान बिंदु कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो बेटा इनका कोई हल नहीं है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इनका कोई हल नहीं है, ठीक है। समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं, तो बेटा इनकी आय संभव नहीं है। तो यहाँ से ग्राफ ही रूप बन गया आपका। तो यहाँ से देखिए इसका समीकरण लिख सकते हैं x - 3y बराबर 6, ठीक है। तो बेटा ये था ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बहुत ही सरल है, यानी कुछ नहीं है, सबसे पहले आप अपने हिसाब से मान लगाएंगे, जरूरी नहीं है जो हमने निकाले वही आपको निकालने हैं, नहीं, आप कोई से भी मान लगा सकते हैं, आपको जो सुइटेबल लगे, यानी कि जो अच्छे लगे, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, तो वो आप मान खुद से लगाकर आप ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ में कुछ नहीं है, यानी कि सबसे पहले आप ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद ये निर्देशांक निकाल के उस पर दर्शाने होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, यानी कि आप देखेंगे इससे अगला वाला सवाल, ठीक है, अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।